चंडीगढ़ नगर निगम की ये बैठक है और बैठक में पार्षद सौरभ जोशी ने आज एक मुद्दा उठाया है शवों के संस्कार का, और इस मुद्दे पे वो बहुत गहमा गहमी भी करते नजर आए नगर निगम के अफसरों के साथ। क्या है मुद्दा, उन पे खास बातचीत करते हैं। सर, शवों के संस्कार का एक मुद्दा आपने नगर निगम की हाउस की मीटिंग में उठाया था, ये मुद्दा क्या था और आप अफसरों से जवाब मांग रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भागवत जी, शायद ये मुद्दा पंजाब केसरी और आपके माध्यम से भी उठा था कि जो अनक्लेम बॉडीज हैं सेक्टर 25 में एक संस्था है जो एनजीओ है जो पिछले 50 वर्षों से सेवा दे रही है और निष्काम सेवा दे रही है, और उसमें जो बुजुर्ग काम कर रहे हैं वो एक बेचारे बहुत ही गरीब स्तर के व्यक्ति हैं। साइकिल पे आते हैं, लोगों की अनक्लेम बॉडीज को वो उनके लास्ट राइट्स और रिचुअल्स को करते हैं और उसके बाद टैक्सी करके उनके विसर्जन करने लेके जाते हैं। अगर सिख हैं तो वो वहां पे लेके जाएंगे ऐसे एज पर देयर जो है। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट देखिए क्या हुआ, इतने वर्षों से वो काम कर रहे थे और पिछले साल एक एजेंडा एफएनसीसी ने पास करा दिया कि जी अब फर्नेस में जो काम करेंगे वो जेई करेंगे और इसके लिए हम स्टाफ रखेंगे। पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस में कॉर्पोरेशन चल रही थी तो हमने इसको कैंसिल करवाया था, रिजेक्ट करवाया था। एक साल पहले रिजेक्ट करवाया था और आज जब बात पूछी गई तो पता लगा कि वो रिजेक्ट हुआ ही नहीं है। तो तकलीफ हुई कि हाउस के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो हाउस पास करता है, हाउस कौन सा, जहां एमसी कॉर्पोरेशन के सारे पार्षद बैठते हैं, जहां पे कानून पे डिस्कशन होती है, और जब वो कानून जो रिजॉल्व किया जाता है पार्षद द्वारा, पारित किया जाता है पार्षदों द्वारा, अगर उस बात को आप मानना ही नहीं चाहते, उसको दरकिनार करना चाहते हैं तो इस हाउस को बंद कर देना चाहिए। तो आज एक पीड़ा ऐसी सब पार्षदों पे पार्टी लाइन से ऊपर नजर आई। अब देखिए, आपको याद होगा वो एक हमारे पुलिस से रिटायर्ड हैं, वो बुजुर्ग जो सफाई कर रहे थे, कितना वायरल हुआ था। ऐसे ये व्यक्ति हैं समाज में, ये अनसंग हीरोज हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनको साथ खड़े देने की जरूरत है, ना कि उनको तंग करने की जरूरत है। जब वो निष्काम सेवा दे रहे हैं तो आप खर्चा क्यों करना चाहते हैं, ऐसा सवाल सबने रखा। जोशी साहब, एक बात मुझे नहीं समझ में आई, ये तो सबको अगर मोटा मोटा कहें तो सबको समझ आ रहा है, वो निष्काम सेवा कर रहे थे और बहुत कम दाम में कर रहे थे। अब नगर निगम क्यों करना चाहता है जिसमें इतना पैसा लगेगा, इतने वर्कर्स लगेंगे, जबकि वो अकेला ही व्यक्ति वो काम कर रहा था? यही तो सवाल हमने रखा, यही तो सवाल हमने कमिश्नर साहब को बताया कि आपसे साइन करवा दिए गए। उनकी जानकारी में नहीं था, हमें पता है उनसे जैसे रूटीन में साइन करवाए वैसे करवाए गए, उनको ध्यान ही नहीं था। क्योंकि अब ये कौन बताएगा, कमिश्नर साहब हर फाइल तो पढ़ेंगे नहीं, तो उनकी जानकारी में उनका निचला स्टाफ लाके देता है। अब जब निचला स्टाफ ही उनको नहीं बताना चाहता तो उनको कैसे पता लगेगा? तो आज उनको भी बड़ी परेशानी हुई इस बात का, जब उन्होंने भी संज्ञान लिया और उन्होंने साफ बोला कि आप लंच टाइम के बाद मिले, मैं इस पर जरूर एक्शन लूंगा। मैंने आपको ये भी कहते हुए देखा कि अगर वो आपको 10% देता तो आप उसको काम दे देते, उसने 10% नहीं दिया इसलिए आपने उसको काम नहीं दिया। चलिए, मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं कि करप्शन का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन इसमें दो मत नहीं है कि नीचे का स्टाफ जो है हर चीज को ठेके पे इसलिए देना चाहता है कि कहीं ना कहीं वो जो परसेंट की बात चलती है ये बंद होना चाहिए। देखिए, सौरभ जोशी तो तकरीबन, आप जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो मैं करप्शन के मुद्दे को रखता हूं, और जब तक मैं बैठा हूं मेरी जवाबदेही मेरी चंडीगढ़ की जनता है, तो मैं तो चंडीगढ़ की आवाज बनकर ना डरता हूं और ना डरूंगा। तो ये लेकर मैं करप्शन के लिए तो मेरी जीरो टॉलरेंस है। एक सर, रोज फेस्टिवल का भी एजेंडा आया है। रोज फेस्टिवल फरवरी में होता है, लेकिन इसको लेकर एक एजेंडा आया था, हाउस में चर्चा भी हुई थी। आप उस वार्ड से पार्षद आते हैं जहां पर ये होता है। आपने एक बात की कि जितने भी बेनिफिशियल है वो एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता है, इवन की जो वहां पे स्टार नाइट होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन करवाता है, लेकिन जो ग्राउंड वर्क है वो सब एमसी को करना पड़ता है, खर्चा भी एमसी करता है। आप रोज फेस्टिवल किसका फंक्शन है? नगर निगम का है। अगर नगर निगम का रोज फेस्टिवल है तो रोज फेस्टिवल नाइट कल्चरल डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट कैसे कराता है? आज तक किसी ने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? मैं भी हैरान था। चलिए, 16 सेक्टर मेरे पास आता है तो मैंने एज पार्षद उसमें रखा कि पहले तो बधाई दी, क्योंकि कमिश्नर साहब और चीफ साहब ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि पिछली बार जो 1.5-2 करोड़ का बजट था वो उन्होंने स्पॉन्सरशिप के माध्यम से रेवेन्यू कमा के दिया 10-12 लाख। तो हमने कहा आप इस बार और बजट बढ़ाएं ताकि हम और स्पॉन्सरशिप लाएं, और जैसे पहले पुराना कार्निवल बनता था उस तरीके से बनाए और इसकी जो पुरानी ऊर्जा थी वो वापस लाएं। लेकिन दुखदाई तकलीफ बात यह है प्रशासन द्वारा कि रेवेन्यू की बात आती है तो उनके डिपार्टमेंट आगे आ जाते हैं। अब कल्चर का है, मैं बोलता हूं 17 सेक्टर में प्लाजा वीकेंड होता था, क्यों नहीं परमिशन प्रशासन देती है? क्यों नहीं एमसी को चलाने देती है? जब पता है कि 17 सेक्टर नगर निगम के पास है तो आप हमें परमिशन क्यों नहीं देते हैं? दैट मीन्स कि अब वो भी देंगे तो आप अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को देंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम होता है कि टूरिस्ट का फुटफॉल को बढ़ाना, ना कि ऐसे काम करने, बल्कि जो टूरिस्ट उनके प्लेसेस है उसके लिए क्या कर रहे हैं उसके लिए उनको ध्यान देना चाहिए। उसमें तो टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने आज तक कुछ काम नहीं किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने रोज गार्डन के लिए कितना आज तक खर्चा किया है?
आप हैरान हो जाएंगे, 1 रुपया नहीं आज तक उन्होंने लगाया। आज तक उन्होंने जितने भी बोगनविलिया, जितने गार्डन्स हैं जहां पे टूरिस्ट जाता है, उस पर 1 रुपया खर्चा नहीं किया। हाँ, लेकिन एमसी जब रोज फेस्टिवल बनाएगी तो स्टार नाइट चंडीगढ़ प्रशासन का टूरिज्म करेगा और स्पॉन्सरशिप सारी वो कमाएंगे। ये गलत है सर। इससे रेवेन्यू कितना होता है? और हम तो कितने सालों से देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ही करवा रहा है, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ही करा रहा है स्टार नाइट। आप चिंता ना करें, वो कराते थे। अब हम सब चंडीगढ़ की जनता की आवाज बन के खड़े हो गए हैं, तो जो चलता था अब वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात मैं और समझना चाहूंगा कि पिछली बार जो रोज फेस्टिवल हुआ वो 0 खर्चे में हुआ, इस बार भी सारा कुछ स्पॉन्सरशिप से होगा और 1 रुपया नगर निगम अपनी तरफ से नहीं लगाएगा? नहीं, पिछली बार लगा नहीं, पिछली बार रेवेन्यू कमा दिया 10-12 लाख। तो इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम 50-60 लाख पे रेवेन्यू इसमें स्पॉन्सरशिप के माध्यम से कमाएंगे। हम बल्कि आपके द्वारा आह्वान करना चाहते हैं चंडीगढ़ की जनता और जितने यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं, अगर कोई स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। हम उनको अपना पार्ट बनाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से उनको विनम्र निवेदन देता हूँ। धन्यवाद। तो हाउस में आज जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उस पर हमने खास बातचीत की पार्षद सौरभ जोशी से। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।